आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं एहसान जवादी और आपका स्वागत करता हूं द जवादी शो में। ईरान और अमेरिका इजराइल युद्ध के बीच जो सीज़ फायर की खबर आई थी, वो युद्ध विराम अब लगभग समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस युद्ध विराम में, इस सीज़ फायर में बहुत मुश्किल है कि ये इतना लंबा चले, ये इतना लंबा टिके। ईरान को अपने दुश्मन इजराइल और अमेरिका पे बिल्कुल भरोसा नहीं है और वो उन्हें अच्छी तरह से जानता है कि वो कब क्या कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं। जैसे कि सीज़ फायर की खबरें आईं, बात हुई, तो सीज़ फायर में ये बात कही गई कि जितने भी एलाइज़ हैं वो भी इस चीज़ में मतलब इंक्लूड रहेंगे, उन पर भी अटैक नहीं होगा। लेकिन सीज़ फायर के कुछ घंटों के बाद ही एक बहुत ज़बरदस्त अटैक होता है लेबनान के ऊपर, जिसमें लगभग 300 लोग मारे जाते हैं और लगभग 1500 लोग बहुत गंभीर घायल होते हैं। और इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है और वो कहते हैं कि ये सीज़ फायर में लेबनान शामिल नहीं था। लेकिन मध्यस्थता कराने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जो सीज़ फायर का ट्वीट किया था, उसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा था कि ऑल द एलाइज, और उसमें इंक्लूडेड लेबनान भी लिखा हुआ था कि लेबनान भी इसमें शामिल होगा। लेकिन अमेरिका का और इजराइल का अपनी बात से मुकर जाना कोई नई बात नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये सीज़ फायर अब तक वो सिर्फ ये सीज़ फायर इसलिए कराया, अब तक वो मार्केट को मैनेज कर रहे थे बाय मैनिपुलेटिंग एंड सेइंग कि हाँ जी, युद्ध हम जीत रहे हैं, हमने ईरान को हरा दिया है, हमने ईरान का ये नुकसान कर दिया है, हमने ईरान का वो नुकसान कर दिया है। ऐसे लगातार जुमलों के बाद डोनाल्ड ट्रंप मार्केट को मैनेज कर रहे थे। लेकिन अब मार्केट डोनाल्ड ट्रंप की पकड़ से बाहर जा चुकी थी, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये सीज़ फायर के लिए इतना ज़ोर दिया और पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की, पाकिस्तान इसमें आया। अलबत्ता इसमें पाकिस्तान का आना उतना नहीं है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की बैकिंग में चाइना था और चाइना की ही वजह से पाकिस्तान आया था। क्योंकि पाकिस्तान की बात ना तो अमेरिका मानने वाला था, ना इजराइल मानने वाला था, ना ही ईरान मानने वाला था। इजराइल तो आपने शायद इजराइल के नेतन्याहू का स्टेटमेंट सुना होगा पुराना, तो उसने अपने दुश्मनों में 2 लोगों को अपना दुश्मन बताया था, 2 कंट्रीज़ को अपना दुश्मन बताया, जिसमें ईरान और एक पाकिस्तान थे। तो वो तो मानने वाला था नहीं बात, लेकिन सिर्फ मार्केट को रोकने के लिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से तेल की सप्लाई को बहाल करने के लिए ये सीज़ फायर किया गया था। अब इस सीज़ फायर के बाद सीज़ फायर चंद घंटे रुका, टूट गया। और होता क्या है कि आप जब मध्यस्थता कराते हैं तो या तो आप किसी कंट्री पर प्रेशर बना सकें, किसी कंट्री पे इतना आपका प्रेशर हो कि वो आपकी बात मान ले। और पाकिस्तान इस कंडीशन में नहीं है कि वो किसी भी कंट्री पर अपना प्रेशर बना सके। तो अमेरिका ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए ये सीज़ फायर के लिए हाँ किया कि अमेरिका को मार्केट को मैनेज करना था और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को कैसे भी खुलवाना था। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पहले, जिससे अमूमन इस सीज़ फायर से पहले 5-6 शिप्स डेली गुजर रही थी, इस सीज़ फायर के ब्रेक करने के बाद, जब इजराइल ने सीज़ फायर को ब्रेक कर दिया है लेबनान पर हमला करके, तो अब उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से अमूमन 2 या 3 शिप्स डेली गुजर रही हैं। और अभी इंटरनेशनल मीडिया कुछ रिपोर्ट भी कर रहा है कि ईरान की तरफ से ऐसा कुछ स्टेटमेंट आया है कि वो अभी पर बैरल के हिसाब से चार्ज करेगा। तो ऐसा भी कुछ है। लेकिन ये सीज़ फायर बहुत इसके कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं होंगे। मतलब आप दोनों कंट्री ही से मानने वाली नहीं है, क्योंकि इजराइल ने सीज़ फायर को तोड़ दिया है। अब देखते हैं कि ईरान कब तक इसे बर्दाश्त करता है और कब तक वो वैसे यकीन है कि ईरान पहले से ज़्यादा शिद्दत से और ज़्यादा मजबूत हमले करेगा और इजराइल को इस जंग में शिकस्त होनी है। इस जंग में जैसे आपको पता है कि अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी कहा था कि हम कैसे भी इस जंग से बाहर आना चाहते हैं।
लेकिन इज़राइल और अमेरिका का जो खेमा है उसमें जो लीडरशिप है वो इज़राइल के हाथ में है। अमेरिका सिर्फ इस जंग में एक बकलोल प्रधानमंत्री के एक बकलोल राष्ट्रपति के होने की वजह से फंस गया है। अमेरिका में अगर इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की जगह कोई और राष्ट्रपति होता तो शायद अमेरिका इस जंग में ना फंसता। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जान बचाने के लिए ही सिर्फ इस चीज़ का ऐलान किया कि हम सीज़ फायर कर रहे हैं। और ईरान के लिए यही एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि ईरान जैसा एक छोटा मुल्क अपनी शर्तों पर सीज़ फायर कर रहा है।